दिसंबर के महीने में कंटेंट की भरमार होने वाली है, तो थोड़ी सी अपनी जेब टाइट रखिएगा। हालांकि ये सभी मूवी शेड्यूल तो नहीं थी, लेकिन ये साल ना पोस्टपोन्ड ईयर के तौर पर निकल करके आया है। इतनी सारी मूवीज पोस्टपोन्ड हुई कि जो भी आखिरी में आकर के बची उन सबको दिसंबर की तरफ ढकेल दिया गया। बट अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी मूवीज को मौका मिलने वाला है। नो, नहीं। लगभग 8 से 10 मूवीज के बीच में सिर्फ 2 ही फिल्में ऐसी होने वाली हैं जो वाकई पब्लिक के बीच में धूम मचा सकती हैं। वो कौन सी होंगी आगे बताऊंगी, बट उससे पहले एक नजर डाल लो सारी फिल्मों की लिस्ट पर। तो सबसे पहले शुरुआत होगी 1 दिसंबर से, जहां 2 बढ़िया फिल्में रिलीज हो रही हैं। विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर वर्सेस रणबीर कपूर मच एंटिसिपेटेड फिल्म एनिमल। उसके बाद 8 दिसंबर को रिलीज होगी कैटरीना कैफ विजय सेतुपति स्टारर मेरी क्रिसमस, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक अंडररेटेड मूवी होने वाली है, वो भी श्री राम राघवन की, जिसका क्लैश होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा के साथ में। उसके बाद धनुष की कैप्टन मिलर को सोलो रिलीज मिलेगी 15 दिसंबर को। और उसके बाद तो एक फेस्टिवल के तौर पर होगा इंडियन सिनेमा के लिए, जब सलार और डंकी दोनों साथ में मैदान पर उतरेंगी। मतलब उसके लिए तो लोग अभी से एक्साइटेड और तैयार बैठे हुए हैं। वो कुछ अलग ही समय होने वाला है, आप ये समझ लो। तो लगभग ये 7 मूवीज रिलीज हो रही है इंडियन सिनेमा की तरफ से, जिसमें मैंने हॉलीवुड की मूवीज को इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आप एक राउंड ऑफ फिगर 8 से 10 का मान लो, तो लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी रिलीज हो रही है। एंड ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को ये समझ में नहीं आया कि एक महीने में 8 से 10 मूवीज हमारी जनता कैसे देखेगी। इससे बेहतर होता कि दिसंबर की जगह मेकर्स अपनी फिल्म को नवंबर में रिलीज करते, क्योंकि नवंबर में मात्र 2 ही मेन फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक तो टाइगर 3 और दूसरी इमरजेंसी, जिसमें इमरजेंसी के लिए अभी तो कोई हाइप नहीं दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल भी जीरो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टाइगर 3 की वजह से कोई भी रिस्क ना लेना चाहता हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिसंबर में पूरा मौका मिलने वाला है। और इसीलिए मुझे सिर्फ 2 ही फिल्मों के आसार ऐसे लग रहे हैं कि वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर सकती हैं। ऑब्वियसली डंकी एंड सालार, क्योंकि इन दोनों की हाइप शुरू से ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद जिस तरह से सालार के मेकर्स ने इतना दिमाग लगा दिया डंकी के साथ क्लैश करवाने का, तो ये जो वर्सेस वाला एंगल जुड़ गया ना, ये दोनों फिल्मों को तो आई एम श्योर फायदा करेगा ही। बाकी ऑडियंस तो डिवाइड हो ही रही है, उससे उनको क्या। खैर एनीवेज, इसमें मैं एक करेक्शन करके ये भी कहना चाहूंगी कि एनिमल भी अच्छा करेगी, क्योंकि वो बहुत पहले रिलीज हो रही है इन दोनों फिल्मों से, यानी 1 दिसंबर को। एंड टू बी ऑनेस्ट, सैम बहादुर की तो कोई हाइप दिख नहीं रही है। जो एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है विक्की कौशल की फिल्मों के साथ में, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पिक्चर को बनाने और पिक्चर को बेचने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एंड दोनों ही चीजों में एफर्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना आप अच्छी पिक्चर बनाओ और उसमें एक्ट करो। तो इनके फिल्म मेकर को समझना होगा कि हमें उस फिल्म की हाइप को पहले से डेवलप करना चाहिए, जैसे कि एनिमल में हुआ है। पहले प्री टीजर, फिर टीजर, आज एक गाना आया, वो भी इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है कि भाई रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना भाग करके शादी करेंगे। तो आप समझ रहे हो, हर एक चीज जो भी भद्रकाली प्रोडक्शंस वाले ला रहे हैं या फिल्म के मेकर रिलीज कर रहे हैं, उससे हमारी जो अंदर की एक पिक्चर देखने की इच्छा है वो बढ़ ही रही है। तो ये तरीका होता है, अच्छी पिक्चर बना के फिर आप उसको पब्लिक के सामने डिस्प्ले करो कि हाँ हमने कुछ बनाया है। इसीलिए सलार और डंकी तो आई एम श्योर चलनी है, बट एनिमल के भी बहुत चांसेस है कि वो अच्छा करेगी। बाकी अगर कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन करना हो या करेक्शन करना हो कि कोई और भी फिल्म बढ़िया कर सकती है, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताने के लिए एकदम ओपन हो, लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।